हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज न्यू चैप्टर हम लोग आए हैं टाइम एंड वर्क में। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक ये सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है, तो ध्यान लगाइएगा। तो बिल गेट्स क्या बोले हैं, जीवन की त्रासदी इस बात में नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। त्रासदी तो इस बात की है कि आपके पास प्राप्त करने के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं है। उनका कहना है कि हम जब अपने लक्ष्य के लिए तैयारी करते हैं तो हम लक्ष्य तक पहुँचे या ना पहुँचे ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लक्ष्य ही नहीं है तो वो जीवन ही बेकार है। तो हमारे जीवन में गोल रहना चाहिए, लक्ष्य रहना चाहिए, तभी हम उस गोल तक पहुँच सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क में पहला कंसेप्ट क्या बता रहा है, इफ ए कैन फिनिश ए वर्क इन एक्स डेज तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज इक्वल टू 1/n। मतलब क्या कह रहा है, मान लीजिए राम 5 डेज में मान लीजिए 1 वर्क करता है, या कहीं कहीं इसको ये भी लिखा रहता है 1 पीस ऑफ वर्क, 1 पीस ऑफ वर्क। तो 1 वर्क के है या 1 पीस ऑफ वर्क के है, दोनों बराबर। मान लो ये कमरा बनाना है, तो अगर कहे कि रूम का 1 पीस ऑफ रूम तैयार करना है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि टुकड़ा तैयार करना है, पूरा वर्क को 1 पीस ऑफ वर्क बोला जाता है, 1 वर्क। तो आप लोग बताइए कि राम 1 डे में कितना वर्क करेगा। 5 डेज में 1 वर्क किया तो 1 डे में 1/5 वर्क्स करेगा, माने 1 वर्क का 5th पार्ट, 5वां हिस्सा करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में कि 1 डे का हम वर्क निकालते हैं, कुछ भी हो। मान लो मोहन 10 डेज में 1 वर्क करता है तो 1 डेज में कितना करेगा, 1/10 वर्क करेगा। एक दिन में तो एक वर्क का 10वां हिस्सा ही तो करेगा, अगर 10 दिन में वो पूरा वर्क करता है। तो इस तरह कहीं लिखा रहे तो एक दिन का हम वर्क निकाल सकते हैं। या मान लो कहीं दिया है 1/10 वर्क कोई 1 डे में करता है, मतलब एक वर्क का 10वां हिस्सा एक दिन में करता है, तो कंप्लीट वर्क मतलब 1 वर्क कितने दिनों में करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 × 10 को यहाँ ले आते हैं, 1 को नीचे 10 डेज हो जाता है। आप पूछो क्यों ऐसा होता है, तो 1/10 वर्क का मतलब क्या हुआ, 1 वर्क से कम हुआ। तो 1 वर्क से कम करने में 1 दिन लगता है, तो 1 वर्क को करने में ज़्यादा दिन लगेगा। अगर मान लो सीधे यहाँ 1 × 1/10 कर देते, 1 माने यहाँ 1 में 2 ऑप्शन है, या तो 1 को 1/10 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो अगर 1 वर्क के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 1/10 से, तो 1/10 ही रहेगा। तो 1/10 वर्क में भी 1 डे लगा, तो 1 वर्क में 1/10 डेज थोड़ी लगेगा, वो तो ज़्यादा दिन लगेगा ना। हमारी बात समझो, यहाँ 1 को अगर 1/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 वर्क करने में इसका मतलब 1/10 डेज लगता है, लेकिन 1 वर्क का 10वां हिस्सा में ही 1 डे लग जाता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वर्क करने में कैसे 1/10 डेज लगेंगे, और कम कैसे होगा, ज़्यादा होगा। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, 1 से डिवाइड करना होगा 1/10 को, तो 1 × 10/110 होगा, अर्थात 10 डेज आंसर होगा। ठीक है। अब आप पूछ सकते हो कि सर ज़्यादा में हम मल्टीप्लाई करते हैं और कम में हम डिवाइड करते हैं। इससे पहले देखो यहाँ ज़्यादा हो रहा है फिर भी डिवाइड किए हैं, ऐसा क्यों हुआ। जब यहाँ फ्रैक्शन में रहे तो रूल बदल जाता है। जैसे मान लो 5 पेन का कॉस्ट सपोज करो ₹10 है, मान लो, ठीक है। तो 1 पेन में कम लगेगा, तो कम में क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो गया 2 रुपीज़। लेकिन अगर ऐसा मतलब कम में, जैसे कम में यहाँ क्या किए डिवाइड किए। अब चलिए, और ज़्यादा में क्या होता है मल्टीप्लाई करना होता है।
तो हाफ, मान लो हाफ कोई चीज़ खरीदते हो, उसमें 10 रुपीज़ लगता है, तो 1 में खरीदने में हमें क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ 10 इंटू हाफ करेंगे, ये 5 हो जाएगा। लेकिन वर्क की केस में 1 निकालने में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में वर्क हो तो ज़्यादा के केस में मल्टीप्लाई करेंगे और कम में डिवाइड करेंगे। सॉरी, जब ज़्यादा आंसर लाना हो तो डिवाइड करना होगा और कम में मल्टीप्लाई करना होगा। देखो यहाँ भी वही बात था, हाफ कोई चीज़ सामान खरीदे 10 रुपीज़ लगा, तो 1 सामान खरीदने में ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ ज़्यादा में क्या हम जानते हैं डिवाइड करना होता है। लेकिन अगर यहाँ 10 में हाफ से डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू 2 मतलब 20 रुपीज़। मतलब इसमें ध्यान ये रखना है कि एक अंदाज से कि कहाँ क्या करना है। अगर 1 लिए हम तो ज़्यादा में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई किए तो कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो हम डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान दीजिए उल्टा हो गया, मतलब हाफ में 10 रुपीज़ लगा तो 1 में और ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा में हम क्या क्या कहे हुए हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा ना, कम हो जाएगा ना, तो इस केस में यहाँ डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ जब फ्रैक्शन हो तो रूल बदल जाता है। फ्रैक्शन के केस में जब हमें ज़्यादा आंसर लाना होता है तो उस समय हम डिवाइड करते हैं, कम में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन यहाँ ना हो तो ज़्यादा लाने में हम मल्टीप्लाई करते हैं, कम लाने में डिवाइड करते हैं। खैर वो सोच के डिफरेंट सिचुएशन पे इसको देखना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ए एलोन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, मतलब एक वर्क in 10 days and B alone can do it in 15 days. If both are doing the work together, so how much time will they? मान लीजिए A है, A 10 days में A piece of work मतलब 1 वर्क करता है, ठीक है। B 15 days में 1 वर्क करता है। मान लो इसी कमरा को बनाना हो तो A को लगेगा 10 डेज, बी इसको 15 डेज में बनाएगा। कह रहा है अगर दोनों साथ मिल जाए, वर्क टुगेदर, तो साथ मिलेगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसको बनाने का मेथड क्या होता है कि ए का 1 डे का वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1 डे का कितना हो जाएगा, 10 डे में 1 वर्क, तो 1 डे में 1 वर्क का 10वां हिस्सा करेगा, इतना करेगा 1/10 वर्क। इसी तरह बी 15 डेज में 1 वर्क करता है तो 1 डेज में 1/15 वर्क करेगा। ये पूरा लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। बी इन 15 डेज कैन डू 1 वर्क, देयरफॉर इन बी 1 डे 1/15 वर्क। अब क्या करते हैं, दोनों मिलेगा, देयरफॉर ए प्लस बी कैन डू वर्क इन 1 डे, वर्क इन 1 डे। एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में आज मान लो रहा तो ए किया है 1/10 भाग और बी किया 1/15 भाग, दोनों को तो ऐड करेंगे ना, तो 1/10 प्लस 1/15, ये एक दिन का वर्क है। तो 15 और 10 का 30 में 10 से करेंगे 3 प्लस 2 5/30, इसको सिंपल कर दो, मैंने 1/6 वर्क। तो एक दिन में दोनों मिलके एक काम का 6वां भाग कंप्लीट कर लिया आज पूरा दिन में, तो पूरा करने में 6 दिन लगेगा। इसको लिखेंगे कैसे, तो देयरफॉर अगर 1 डे में मान लो 1/6 हुआ तो लिखोगे देयरफॉर बोथ टुगेदर विथ कैन डू ए वर्क इन 6 डेज, क्योंकि 1 डे में 1/6 कर रहा है, इसलिए
पूरा काम करने में, या यूनिटरी मेथड पे भी बनाओ तो मान लो 1/6 वर्क को करने में लगा 1 डे, ठीक है। तो 1 वर्क को करने में ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा में अगर यहाँ सिंपल रहता है, यहाँ अगर फ्रैक्शन ना हो तो ज़्यादा में मल्टीप्लाई करते हैं और कम में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन में ज़्यादा जहाँ लाना हो वहाँ क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ चूँकि फ्रैक्शन है तो 1 डिवाइडेड बाई 1/6, तो 1 × 6/1, तो 6 हो जाएगा, 6 डे आंसर। इस तरीके से हम, अगर 2 से ज़्यादा लोग होते, मान लो मोहन, सोहन और कोई हो, तो फिर सबका हम क्या करेंगे, 1 डे का निकाल के 1 डे का सारा वर्क हम ऐड कर लेंगे, और तब हम निकालेंगे कि पूरा वर्क 1 डे में मान लो 10 लोग मिलके किया, तो 1 डे इसका भी निकाले, इसका भी निकाले, सबका निकाल दिए। अब सबको 1 डे का ऐड कर दिए, 1 डे का वर्क, तो मान लो आया 1/50। इसका मतलब सब मिल के वो उस वर्क को 15 डेज में करेगा, क्योंकि 1 डे में 1/15 वर्क करता है, तो पूरा वर्क 15 डेज में करेगा। अगला देखते हैं, A and B टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। मतलब दोनों मिल के, माने A + B कैन डू इन 12 डेज 1 वर्क। ऐसा इसलिए लिखे कि एक दिन का निकालना, इस देखो इस चैप्टर में 1 डे का जरूर निकालो सबका, तो देयरफॉर A + B कैन डू इन 1 डे। 1 डे में कितना वर्क करेगा, 1/12। भाई 12 डेज में 1 वर्क करता है, तो 1 डे में तो 1 वर्क का 12th पोर्शन ही करेगा, कम करेगा। ये निकाल के रखो। फिर वाइल बी एलोन कैन फिनिश इट इन 30 डेज। बी अकेला, बी एलोन कैन डू इन 30 डेज 1 वर्क। Therefore, B alone can do in 1 day the 1/30 वर्क। ठीक है, मैंने दोनों मिलके एक दिन में 1/12 किया और अकेला B 1/30 किया। In how many days can it alone finish the work? मैंने दोनों मिलके एक दिन में इतना काम किया, B अकेला इतना काम किया। मान ले दोनों मिलके आज काम किया, टोटल काम किया 1/12, और B किया है मान लो 1/30, तो A का आज का काम कितना होगा, माइनस कर देंगे। तो देयरफॉर A alone कैन डू इन 1 डे। भाई आज ही की बात हो रहा, ये भी किया आज, ये भी दोनों मिल के किया, अकेले किया। तो A का अकेला, देखो A + B में B कर लिया, तो A का निकाले हैं, तो A का हो जाएगा इस टोटल, इसमें से माइनस कर देंगे। भाई ये दोनों मिल के किया था आज 1/12 काम, B अकेला किया है 1/30, तो B को घटा देंगे तो A का वर्क निकलेगा ना। तो इसको माइनस कर दीजिए, तो B का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/30, तो 60, 5 - 2 3/60, 3 × 1 = 320। माने 1 डे में B 1 डे में कितना वर्क किया है, 1/20 वर्क किया एक दिन में, यानी एक दिन में एक का 20 पोर्शन काम किया, तो फुल वर्क करने में तो 20/1 हो जाएगा। देयरफॉर B alone can do a work in 20 days। अगला क्वेश्चन है, ये टेप का मतलब क्या होता है, जिससे पानी आता है। कैन फिल ए सिस्टर्न, सिस्टर्न मतलब पानी जहाँ हम लोग रखते हैं, टैंक, इन 8 आवर्स। मान लीजिए ये टैंक है, इसमें नल लगा है, मान लो इसको खोल दिया जाए तो 8 आवर में भर देता है। ठीक है, ये सिस्टर्न, ये टेप
मैंने एक टेप है, इसका नाम ए है, 8 आवर्स में भरता है, जबकि टेप बी कैन फिल इट इन 4 आवर्स। और दूसरा टेप है इसमें जिसका नाम बी है, ये 4 आवर्स में भरता है। इन हाउ मच टाइम विल इट टेक सिस्टर्न बी फिल्ड इफ बोथ ए एंड बी आर ओपन टुगेदर, जब दोनों एक साथ भरना शुरू करें। तो उसी तरीके से ए का 1 आवर का निकाल देंगे। ए कैन फिल इन 1 आवर, इन 1 आवर में कितना फिल करेगा, मतलब 8 आवर में पूरा काम करता है, मतलब पूरा ही फिल करता है, तो 1 आवर में 1/8 पार्ट करेगा, पार्ट ऑफ सिस्टर्न। सिस्टर्न का मतलब पानी का टैंक। तो ए का निकाल दिए। फिर बी कैन फिल इन 1 आवर, तो बी 4 आवर में पूरा भरता है, तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1/4 पार्ट, तो 1/4 पार्ट ऑफ सिस्टर्न। अब दोनों को मिला दो, तो देयरफॉर ए प्लस बी कैन फिल इन 1 आवर। तो 1 आवर में ये भी चल रहा है, ए भी और बी भी चल रहा है, तो ए इतना भरता है, ये इतना, दोनों साथ में भरेगा तो दोनों क्या होगा, ऐड होगा। एलसीएम ले लो, 8 1 3/8 पार्ट भर देगा कितना समय में, 1 आवर में, 1 आवर में। 1 आवर में 3/8 पार्ट भरेगा, तो फुल पार्ट, देयरफॉर ए प्लस बी कैन फिल द सिस्टर्न इन 8/3 आवर्स। माने 1 आवर में जितना यहाँ निकलता है ना, या 1 डे में, तो फुल करने में वो पलट जाता है। जैसे मान लो 1 घंटा में आप 1/5 किलोमीटर जाते हो, तो पूरा किलोमीटर जाने में 5 घंटा लगेगा। माने 1 आवर में आप मान लो 2 किलोमीटर दौड़ते हो, 1/2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 10 आवर्स। तो थोड़ा डायग्राम बना लो। ए 10 आवर्स में इसको फिल करता है, ठीक है, 10 आवर्स। एंड बी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 15 आवर। और बी को अगर खोल दिया जाए तो बी, ये ए भरता है, बी खाली करने वाला है, तो ये 15 आवर में खाली कर देता है, ठीक है। इफ बोथ टेप्स आर ओपन टुगेदर इन द एम्प्टी सिस्टर्न, ये खाली था, ये भरना शुरू किया, खाली करना शुरू किया। इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टर्न बी फिल्ड अप। तो देखो ये 10 आवर में इसको फुल करता है, 15 आवर में खाली करता है, तो फुल करने की स्पीड ज़्यादा है। इसका मतलब 10 आवर में फुल कर देता है, ये 15 घंटा चलेगा तब खाली करेगा। इसका मतलब ये खाली करेगा तब भी थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ता जाएगा, क्योंकि भरने का स्पीड ज़्यादा है। तो वही पूछ रहा है कि दोनों अगर मिल जाए, मतलब भर भी रहा है खाली भी कर रहा है, तब भी पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, ए फिल द टैंक in 10 hour, therefore A fill in 1 hour, कितना पार्ट, 1 आवर, तो 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट करेगा। फिर इसी तरीके से बी उसको खाली करता है, तो बी तो फुल करता है और बोथ टैप्स आर ओपन। बी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न, बी का काम क्या है, खाली करने का। तो एक बार इसलिए हम चेक करा दिए आपको। तो लिखोगे बी
एम्प्टी इन 1 आवर। 1 आवर में कितना एम्प्टी करेगा? 15 आवर में पूरा खाली करता है, तो 1 आवर में 1/15 पार्ट। तो अगर दोनों मिल जाए तो देयरफॉर ए प्लस बी बोथ फिल। भाई दोनों चलेगा तो बी तो खाली करेगा, ए भरेगा, लेकिन दोनों मिल जाएगा तो थोड़ा थोड़ा भरना भी तो शुरू करेगा, क्योंकि बी के खाली करने का स्पीड कम है। तो ये इतना भरता है 1/10 और बी इतना खाली करता है। तो जितना भरा जितना खाली किया, तो दोनों माइनस करेंगे तो रेस्ट जो बचेगा इतना, मतलब वो उतना भरता जाता है। मान लो कोई 3 लीटर भर रहा है, 2 लीटर खाली कर रहा है 1 घंटे में, तो इसका मतलब 1 लीटर तो भरता जाएगा ना। तो वही निकाल ली है ए बी बोथ फिल, तो 1/10/1/15 तो 30 एलसीएम। 30 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 2, तो 1/30। माने दोनों मिल के, इसका मतलब 1 आवर में ए प्लस बी बोथ फिल इन 1 आवर 1/30 पार्ट, मैंने 1/30 पार्ट सिस्टर्न को भर देगा। भले खाली हो रहा है लेकिन दोनों मिलके 1 घंटे में। तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा? देयरफॉर बोथ ए प्लस बी कैन फिल द सिस्टर्न इन 30 आवर। भाई दोनों मिलके 1 घंटा में 1/30 पार्ट भरता है, तो दोनों मिलके पूरा भरने में 30 आवर लेगा। तो इस तरह हमने देखा, एक भर रहा था एक खाली कर रहा था, दोनों मिल जाएगा तो भरने का स्पीड बढ़ जाएगा। मतलब खाली कर रहा है फिर भी थोड़ा थोड़ा तो भरता जाएगा। तो 1 घंटे का इसका भी निकाले इसका भी, और दोनों को डिफरेंस निकाल दिए, तो 1 घंटा में उतना पार्ट भरता है, तो फुल पार्ट इसको पलट दिए तो 30 आवर हो गया।